ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इतवार के श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की कृष्ण की लीलाओं के सत्र में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 7वां। इसमें हमने शकटासुर के भंजन की लीला को श्रवण किया और हमने इस तत्व को जाना कि मंत्रों को जानने वाले और सदाचारी ब्राह्मण और वैष्णवों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया। इसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे एक विशेष लीला जिसमें तृणावर्त का उद्धार किया जाएगा। तृण को उड़ाने वाला, आवृत करने वाला ऐसा जो बवंडर है, इसका रूप लेने वाले असुर का भगवान किस प्रकार से उद्धार करते हैं। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदा एक बार ऐसे हुआ, माता यशोदा अपनी गोद में लेकर श्री कृष्ण को दुलार कर रही थी। लालयन्ती सूतम, अपने बालक को कृष्ण के साथ दुलार कर रही थी। सहसा ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पर्वत के समूह के समान ही हिमालय के समान गिरिकूटवत भारी हो गए। गरिमाणम वोढुम न सेहे, और उनके उस भार को माता यशोदा सह नहीं पा रही थी। ऐसा एकाएक भगवान ने विशेष प्रताप किया कि अपना भार यानी वजन को एकदम से बढ़ा दिया, जिसे यशोदा सह नहीं पा रही थी। फिर उसने क्या किया? भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषमादध्यौ जगता मास कर्मसु। विस्मिता, अत्यंत विमोहित होने वाली ऐसी यशोदा, भार पीड़िता, उस कृष्ण के छोटे बालक होने पर भी जो भार को प्राप्त था, उस भार की पीड़ा को वो सह नहीं पा रही थी। इसीलिए गोपी तम भूमौ निधाय, उन्होंने बालक कृष्ण को भूमि के ऊपर रख दिया। फिर उन्होंने महापुरुष परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान किया, क्योंकि नंद और यशोदा के द्वारा नारायण की नित्य पूजा घर में की जाती थी। इसलिए उन्हीं का उन्होंने ध्यान किया और वे घर के कार्यों में लग गई। जगताम कर्मसु आस। उसी समय में भगवान ने एक विशेष लीला को रचा था, जिसके लिए एक विशेष दैत्य वहां ब्रज में आ पहुंचा था। दैत्यो नाम्ना तृणावर्त कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। कंस का भृत्य यानी सेवक, कंसेन प्रणोदितः, कंस के द्वारा ही प्रेरित किया हुआ वह नामना तृणावर्त दैत्यः, एक राक्षस था, दैत्य था, जिसका नाम था तृणावर्त। उसने कौन सा रूप धारण किया था? चक्रवात एव रूपेण, उसने चक्रवात का रूप धारण किया था। ऐसा रूप धारण करके उस बैठे हुए बालक कृष्ण को उसने जहार, उठा लिया। क्योंकि वह चक्रवाती था, इसीलिए उसने बालक कृष्ण को उठा लिया। अभी जिसको यशोदा माता नहीं उठा पा रही थी, उस बालक ने तृणावर्त के आने के लिए या तृणावर्त के साथ खेलने के लिए अपना भार बहुत ही हल्का, तृण की तरह हल्का कर दिया
जिसके कारण तृणावर्त ने बड़ी सरलता के साथ बालक कृष्ण को उठा लिया। गोकुलम सर्वमावृण्वन् मुष्णंश्च चक्षुंषि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। सर्वं गोकुलम रेणुभिः। उस तृणावर्त ने संपूर्ण गोकुल के धूल से, रेणुभिः कणों से सारे गोकुल को आवृत कर दिया। यानी हवा में, अंतरिक्ष में सारे कणों को उड़ाकर सब आकाश को उसने घेर लिया। किसी की भी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी। सबकी आंखों को उस आंधी चक्रवात ने ढक लिया था। और सु महाघोर शब्देन, अत्यंत महान आवाज करता हुआ, भयंकर शब्द करता हुआ दशों दिशाओं को वह ध्वनित करने लगा। जैसे जोर से तूफान चलता है, झंझावात, तो इतना आवाज करता है वह वायु कि सु सु ऐसी करके आवाज चलती है। उसको कोई भी न सह पा रहा था सुनने में, न ही कोई आंख खोलकर देख भी पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा झंझावात कितना समय चला। मुहूर्तमभवत् गोष्ठम रजसा तमसावृतम सूतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्यस्ति सवती यतः। सारा गोकुल एक मुहूर्त के लिए धूल और अंधकार से भर गया। माता यशोदा जहां पर बालक को रख कर गई थी, वहां पर बालक को नहीं देख पा रही थी। थोड़े समय के बाद जब इस प्रकार से झंझावात, चक्रवात चला, तो माता यशोदा एकदम से चिंतित होकर बालक के पास भागी, जहां पर कृष्ण को उन्होंने धरती पर रखा था। लेकिन वहां जाने पर उन्होंने देखा न अपश्यत कि कृष्ण वहां पर नहीं है। इस प्रकार सर्वत्र अंधकारमय स्थिति में एक मुहूर्त तक वहां पर धूल उड़ रही थी। ऐसे बालक को न देखने पर यशोदा की क्या स्थिति होती है। नापश्यत् कंचनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। तृणावर्त के द्वारा उड़ाई गई बालुका से उद्विग्न होने वाले सारे ब्रजवासी जन बड़े विमोहित होकर भागने लगे, और कोई भी न तो अपने आप को, न कोई दूसरे को आत्मानं परम अपि न अपश्यत, न स्वयं को ठीक से देख पा रहे थे, न ही दूसरों का भी दर्शन कर पा रहे थे। इति खरपवन चक्रपां सुवर्षे सूत पदवीं अबलाभिलक्ष्य माता अति करुणम् अनुस्मरन्त्य शोचत भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौः। इस तरह आंधी और धूल की वर्षा में अपने बालक नन्हे से कृष्ण का पता न पाकर यशोदा माता को अत्यधिक शोक हुआ, बड़ी चिंता में पड़ गई। उसे दुख हो रहा है। वे अपने पुत्र की याद करके अत्यंत दीन हो गई, दुखी हो गई, चिंतित हो गई। और बछड़े के मर जाने पर गौ माता की जिस प्रकार से स्वयं ही मानो मर गई हो, इस प्रकार जो हालत या दशा होती है, उसी प्रकार माता यशोदा का भी हाल हो गया। और इस प्रकार दुख को पाने से वे सहसा एकाएक ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भ्रीशमनुतप्तधियोश्रपूर्णमुख्यः रुरुदुरनोपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपां सुवर्षभिः। जब वायु का वेग उपरत यानी थोड़ा समाप्त होता हुआ दिखा और धूल की वर्षा भी शांत हो गई, तब माता यशोदा के रोने का शब्द सुनकर दूसरी भी गोपियां वहां पर
दौड़ती हुई आ गई और नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को वहां नहीं देखकर उन सबों का भी हृदय अत्यंत संताप से भर गया, क्योंकि वे भी यशोदा के जितना ही प्रेम भगवान के ऊपर करती थी। सारी गोपियां बालक कृष्ण को अपना ही मानती थी। उनकी भी आंखों से अश्रुपूर्ण मुख्याः आंसू प्रवाहित होने लगे और वे भी रुरुदुः रोने लगी। यहां पर तृणावर्त क्या कर रहा था? तृणावर्तः शांतदयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्नोद भूरि भारभृत्। वात्यारूपधरः, जिसने वायु का रूप धारण किया था, ऐसा तृणावर्त कृष्णम हरन् न भोगतः, कृष्ण का हरण करके भूमि से उसे उठाकर नभोगतः आकाश में चला गया, बड़ा ऊंचा। भूरि भार भृतः शांतरयः शक्तुम गंतुम न अशक्नोत। किंतु फिर भगवान ने वापस जैसे यशोदा के साथ रहते हुए अपना भार बढ़ा दिया था, उसी प्रकार से तृणावर्त के गोद में बैठते हुए अपने भार को सहसा वे बढ़ा देते हैं। और इस भार को अभी इतना बढ़ा दिया कि मानो पृथ्वी से भी ज्यादा वे भारभूत हो गए। और ऐसे भार को न सहने के कारण वह बवंडर रूपी तृणावर्त, उसका वेग शांत हो गया और वह अधिक ऊपर नहीं जा पा रहा था। जहां था वही रुक गया। तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गरे गृहीत उत्सृष्टः सृष्टुं नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। अपने से भी अधिक भारी होने के कारण गुरुमत्तया, गुरु यानी हेवी यानी अधिक भार वाला होने के कारण तृणावर्त अब बालक कृष्ण को पर्वत के समान ही मानने लगा, मानो यह सारे पर्वतों का समूह हिमालय समूह बन गया और उसे फिर अभी वह नहीं पकड़ पा रहा था या फिर ऊपर नहीं ले जा पा रहा था। तो फिर श्री भगवान ने उसी समय क्या किया? गले गृहीतः, भगवान ने उस तृणावर्त का गला अपने दोनों हाथों से बड़ा जोर से पकड़ लिया, किंतु वह उस अद्भुत बालक से अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था। तो उसने भी तुरंत बालक मुझे छोड़ो इस प्रकार से क्रोश मचाया और उस आक्रोश से उसने अपना गला छुड़ाने का प्रयास भी किया। लेकिन भगवान ने जब एक बार किसी को पकड़ लिया तब फिर भगवान के चंगुल से कोई छूट नहीं सकता है। इस प्रकार फिर वह तृणावर्त का गला ही आवृत होने लगा। गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसूरव्रजे। गलग्रहण निश्चेष्टः, श्री भगवान ने जब तृणावर्त का गला बड़े जोरदार पकड़ लिया, इसीलिए उसकी सारी चेष्टाएं अभी समाप्त होने लगी। क्योंकि गला जब दब जाता है तो आदमी आधा निश्चेष्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। इसीलिए निर्गत लोचनः, उसकी आंखें बाहर निकल आने लगी। जब गला इतना जोर से दबाया कि आंखें ही उसके सॉकेट से बाहर आने लगी। इसके कारण अव्यक्त रावः, वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए व्यसुः सबालः व्रजेन्यपत पतत, फिर उसके प्राण मानो उसकी आंखों से ही बाहर आ गए, क्योंकि गला दबा के रखा था। और बालक को लिए हुए वह फिर जोरदार अंतरिक्ष से एक किसी उल्का के समान भयानक वेग के साथ धरती पर ब्रज में आकर गोकुल में धड़ाम से गिर पड़ा। नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले घन श्याम की जय। इस प्रकार बालक ने इतने बड़े राक्षस का गला दबाकर उसे धरती पर गिरने के लिए बाध्य कर दिया। कैसे गिरा? तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां
विशीर्ण सर्वावयं वयवं करालं पूरं यथा रुद्रशरेण विद्धम् स्त्रियोर्दत्यो ददृशुः समेतः। समेता एक साथ मिलकर रोती हुई सारी गोपियां जो यशोदा के साथ थी, उन सबों ने देखा कि अंतरिक्ष से किसी उल्का या शीला के समान ही गिरने से जिसके सारे अंग विशीर्ण सर्वावयवम, अंग सारे चूर चूर होके टूट फूट गए थे, ऐसे अति भयंकर तृणावर्त दैत्य को उन लोगों ने उसी तरह देखा जिस तरह भगवान शिव जी रुद्र शरेण विद्धम पुरम यथा ददृशुः, भगवान शिव जी ने अपने तीखे बाणों से आहत करके त्रिपुरासुर को गिराकर चूर चूर कर दिया था। उसी प्रकार से सब लोगों ने तृणावर्त को शिलाओं के ऊपर गिरते हुए टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मितः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युर्मुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्यः लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। तस्योरसि लंबमानम, उस तृणावर्त दैत्य के वक्षस्थल के ऊपर लटकते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर विस्मिता प्रतिहृत्य मात्रे प्रादाय, माता यशोदा और सारी गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने तुरंत, गोपियों ने वहां पर तृणावर्त के पास जाकर बालक कृष्ण को छुड़ा लिया और माता यशोदा के पास जल्दी ले आई और उनके गले में बालक कृष्ण को दे दिया। राक्षस के द्वारा आकाश में ले जाने पर भी मृत्यु के मुख से बच गए ऐसे सकुशल छोटे से नन्हे बाल शिशु कृष्ण को प्राप्त करके यशोदा जी और उनके साथ सारी गोपियां और नंद महाराज इत्यादि सभी गोप भी बड़े आनंद को प्राप्त करते हैं। गोपाश्च अतीव मोदम प्रापुः, उनके लिए तो वृद्धत्व काल में प्राप्त ऐसा बालक तो उनके लिए तो अपने प्राणों से भी प्रिय था। ऐसे बालक को जीवित और अंतरिक्ष से वापस जीवित आते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम भी घटना सुनते हैं कि अंतरिक्ष यान में जाने वाले कल्पना चावला जैसे शास्त्रज्ञ थे, लेकिन वे उस विमान के वहां पर टुकड़े होने के कारण अंतरिक्ष में उन सबके टुकड़े होकर कहां कहां गिरे, लेकिन उनके देह भी ठीक से नहीं मिले। लेकिन यहाँ बाल कृष्ण भगवान है, वे अंतरिक्ष से तृणावर्त के साथ गिरे, तृणावर्त के तो टुकड़े हो गए, लेकिन बाल कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, तो उन्हें तो कुछ हुआ नहीं। और इस प्रकार से उस राक्षस का वध भी हो गया। तो ऐसे बालक को पाकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। अहो बत्याद्भुतमेश रक्षसा बालो निवृत्तिं गमतोऽभ्युगात् पुनः हिंस स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहोबत आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि वे आपस में ही कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, अति अद्भुतम एष बालक, यह बालक तो कितना बड़ा आश्चर्य है। रक्षसा निर्वृत्तिम गमितः पुनः अभ्यगात, इस बालक को इतने बड़े भयानक असुर राक्षस ने मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, लेकिन तब भी यह पुनः सकुशल लौट आया है। कितना विशेष है यह कार्य। उस दुष्ट पापी को तो उसका पाप ही खा गया, क्योंकि कहा भी गया है कि व्यक्ति को उसके पाप ही नष्ट कर देते हैं, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। इसी प्रकार से यह खल हिंस्रः, यह पापी भी अपने ही पाप से नष्ट हो गया। स्व पापेन विहिंसितः, सत्य ही है, साधु साधु, सबने साधुवाद किया। समत्वेन भयात् विमुच्यते, साधु पुरुष अपनी
समता बुद्धि से ही बच जाते हैं। समता बुद्धि यानी वे किसी भी जीव के प्रति हिंसा, क्रोध या वैमत्स्य, मत्सरता का भाव नहीं रखते हैं। हिंसा करने वाले के प्रति भी नहीं। जैसे हम प्रातः काल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि दक्ष महाराज ने नारद मुनि को शाप दे दिया कि आप कहीं भी एक स्थान पर स्थित नहीं होंगे, सारे अंतरिक्ष में आपको घूमना पड़ेगा, आपका कहीं भी आश्रम या ठाव ठिकाना नहीं होगा। इस प्रकार से शाप देने पर भी शाप प्रति शाप देने में सक्षम ऐसे नारद मुनि जी ने उनका अपराध स्वीकार नहीं किया। उनके द्वारा दिया गया शाप ही आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और उन्हें उनके सारे गलतियों के लिए माफ कर दिया। इस प्रकार से ईश्वरोपी स्वयं सक्षम होने पर भी नारद मुनि ने उन्हें किसी भी प्रकार का उपशाप नहीं दिया। तो यहां पर भी बालक कृष्ण किसी के साथ द्वेष न रखने के कारण मानो भगवान ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार से सारे गोप गोपीगण सोच रहे थे कि साधु तो केवल अपनी समता के भाव से ही रक्षित हो जाते हैं। किम नस्तपश्चीर्ण मधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तम उत भूत सौहृदम यत्संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधुन प्रणयन्नुपस्थितः। हम लोगों ने पता नहीं कौन सी तपस्या की थी, पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में भी, भगवान की अधोक्षचार्जनम अर्चनम। हमने भगवान श्री अधोक्षज जो सारे इंद्रियों से परे हैं, पता नहीं है उनकी क्या और कैसे अर्चना पूजा की थी, या कूप बावड़ी आदि संसार के लोगों के कल्याण के लिए समाज कार्य किया था, निष्काम कर्म किया था, या दान धर्म किया था, या जीवों की भलाई ही की थी कि मृत्यु के मुख से हमारा नन्हा सा शिशु, हमारे वृद्धत्व काल का एकमात्र दिया, यह बालक हम लोगों के सौभाग्यवशात पुनः अपने बांधवों को आनंद प्रदान करने के लिए, गोप गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए पुनः मानो जीवित चला आया है, क्योंकि वह मृत्यु के मुख में जाकर भी किस प्रकार से बच गया है। अहो आश्चर्य। इसीलिए कहते हैं दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। जब नंद जी ने उस विशाल वन में बारंबार अद्भुत घटनाएं देखी तो उन्होंने वसुदेव जी की बात का समर्थन किया। नंद गोप यानी नंद बाबा वसुदेव वचः, वसुदेव जी के वचनों का ही मानयामास, उनका समर्थन करते हैं अपने मन के द्वारा और तर्क के साथ कि किस प्रकार से यह भयानक असुर आने पर भी हमारा बालक किस प्रकार से बच सकता है। तो यह तृणावर्त कौन है, क्या है इसकी लीला, तो इसके बारे में आचार्य हमें बताते हैं कि तृणावर्त तो हमारा मिथ्या अहंकार का ही प्रतीक है। मिथ्या प्रतिष्ठा के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, जब वह अनावश्यक विद्याओं को प्राप्त करता है तो उन भौतिक विद्याओं को प्राप्त करने से वह विद्या उसके हृदय में स्थित न होकर उसके माथे में चढ़ जाती हैं और बुद्धि में अविवेक उत्पन्न हो जाता है उस अनावश्यक भौतिक ज्ञान के द्वारा, और उससे वह स्वयं को बड़ा चढ़ा कोई बड़ा विद्वान है इस प्रकार से समझता है और फिर गलत लोगों से गलत प्रकार से विवादों में पड़ जाता है। रैंगलिंग डिबेट्स, किसी भी प्रकार से मैं सब लोगों से ज्यादा ज्ञानी हूं, इसको प्रसिद्धता प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए हमेशा प्रयास करता है और फिर व्यर्थ के विवादों में पड़कर और शुष्क विश्लेषण के द्वारा वह अपने आप के लिए समस्या उत्पन्न करता है और ऐसे शुष्क तर्कों के द्वारा लोगों के पास चर्चा करने से उसका समय का भी नाश हो जाता है और वह अपनी ही मनोवृत्ति वाले इस प्रकार से ढोंगी विद्वानों के पास जाकर उन्हीं के जैसा भी बन जाता है और इससे जो विवाद खड़ा होता है
उसके कारण व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध भक्ति से विचलित हो जाती है और शुद्ध भक्ति के मार्ग को छोड़कर वह अनावश्यक ऐसे मायावाद या बुद्धिज्म या जैनिज्म इस प्रकार से अलग अलग वादों में चला जाता है, जिससे उसका भक्ति भाव हृदय से नष्ट हो जाता है और ऐसी आसुरिक और राक्षसी तत्वज्ञानों का, जो तत्वज्ञान तो है ही नहीं, अविद्या है मात्र, ऐसे अज्ञान जनित तत्वों के पास जाने से उसी प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करता है और सनातन बुद्धि का उसके बुद्धि से विचलता के कारण वह विभ्रष्ट हो जाता है भगवान की भक्ति से। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर ऐसे लोग भगवान के भक्तों को पीड़ित या दुखी करना चाहते हैं तो भगवान अवश्य ही कृपा करके ऐसे व्यक्ति के सर के ऊपर बड़ा प्रघात करते हैं और उसके उन शुष्क विश्लेषणात्मक तर्कों को भगवान मानो गला दबा देते हैं। अपने शुद्ध भक्ति के तत्वों के द्वारा ऐसे आसुरिक तत्वज्ञानों का नाश कर देते हैं, उसके हृदय से इस प्रकार की मलिनता को हटा देते हैं। जिस प्रकार से असुर ब्रज में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से गलत तरीके की भावनाएं और तत्वज्ञान अगर भक्त के हृदय में आ जाती हैं तो भगवान उन तत्वों का गला दबाकर उनको नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त के हृदय से अभक्ति वाले ऐसे कार्यों का नाश करने के पश्चात उन्हें पुनः ब्रज में ले आते हैं। यानी झूठी प्रतिष्ठा से जो हवा में चले गए हैं उनको भगवान नीचे गिराकर ब्रज के स्तर पर वापस ले आते हैं, ब्रज भूमि के ऊपर पुनः वापस ले आते हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह जो तृणावर्त नाम का महान दैत्य था वह पूर्व जन्म में पंड्य देश का राजा था, जिसका नाम था सहस्त्राक्ष, मानो उसके 1000 अक्ष यानी आंखें थी और उसने 1000 स्त्रियों के साथ एक ही समय एक रात में वह भोग किया करता था। ऐसी अवस्था में वह एक बार नग्न अवस्था में बिना वस्त्र धारण किए दुर्वासा मुनि के सामने पहुंच जाता है और दुर्वासा मुनि तो अपने शाप देने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे मुनि के पास जाने पर विवस्त्र रहने वाले ऐसे सहस्त्राक्ष को देखकर दुर्वासा मुनि ने कृपावश उनको शाप दिया कि हे मूर्ख, राजा होने पर भी तुम्हारे पास शूद्र का भी बुद्धि भाव नहीं है, इसलिए जाओ और तुम पृथ्वी पर जाकर 1,00,000 वर्षों के लिए एक असुर बन जाओ और तुम वास यानी किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहते हो तो अगले जन्म में भी तुम्हारा वस्त्रों से हीन, शरीर से भी हीन इस प्रकार से शरीर मिलेगा, यानी केवल हवा का शरीर मिलेगा, मानो किसी पिशाच खेचर की तरह। और इस प्रकार से तुम तृणावर्त के रूप में, एक बवंडर के रूप में पृथ्वी पर रहोगे। 1,00,000 वर्षों तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करके गोकुल वृंदावन में भगवान स्वयं ही तुम्हारा वध करके तुम्हारा उस आसुरिक योनि से उद्धार कर देंगे। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, उसी प्रकार से हमारे हृदय से भी आसुरिक पाषंडी मतों जैसे बुद्धवाद, जैनवाद या फिर मायावाद, इन सब का भी भगवान नाश करे और हम सबको शुद्ध भक्ति में लगाते रहे। यही कृपा यह तृणावर्त के उद्धार अध्याय से हम करेंगे। एक बार ऐसे हुआ, एकदार्भका मादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। एक दिन ऐसा हुआ, भामिनी यशोदा माता बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर बड़ा स्नेह पूर्वक अपने आप ही प्रवाहित होने वाले स्तन के दूध को पिला रही थी और बालक भी बड़ा प्रेम से उस दूध को प्राशन कर रहा था, पी रहा था। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्।
हे राजन परीक्षित, जब श्री भगवान प्रायः दूध पी ही चुके थे, उस समय अत्यंत रुचिर स्मितम, अत्यंत सुंदर मुस्कान वाले उन बालक कृष्ण से उनकी माता प्रेम का लालन पालन कर रही थी। मुखम लालयति, उस बालक के दिव्य मुख को देख रही थी और बालक की सुंदरता से आकर्षित यशोदा माता बाल कृष्ण को चूम रही थी। उस समय बालक जृंभतः जम्भाई देने लगा, मानो उसे नींद आ गई हो। और श्री भगवान के उस मुख में उन्होंने यह क्या देखा? इदम ददृशे खम्रोदसी ज्योतिरनेकमाशः सुरेन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपानगांस्तद्दुहितृवर्णानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। यशोदा जी ने देखा कि बालक कृष्ण के मुख से ज्योति ही अनेकम, उनके मुख में सारा अंतरिक्ष आकाश का दर्शन किया। अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल, सारे अंतरिक्ष के साथ ज्योतिर्मंडल यानी संपूर्ण आकाश गंगाओं का दर्शन किया। दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चर और अचर प्राणियों को उन्होंने दर्शन किया। और ये सब सारे ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा ने नन्हे से बालक के मुख में ही कर लिया। सावीक्ष विश्वं सहसा राजं संजात वेपतुः सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। राजन परीक्षित, इस प्रकार से मृग शावक नयनी यशोदा जी अत्यंत सुंदर, जिनके हिरण के बालक की तरह ही सुंदर आंखें थी, ऐसी यशोदा जी सहसा अपने पुत्र के मोह में सारा विश्व देखकर बड़ी कांपने लगी, डर गई, विस्मित हो गई, भयभीत हो गई। अत्यंत विस्मित आश्चर्यचकित होकर ऐसी यशोदा फिर अपने आंखें ही मूंद लेती है। सुविस्मिता सम्मिल्य आसीत, इतनी डर गई, इतनी विस्मित हो गई कि बालक के मुख में सारा संसार कैसे दिख सकता है। इस प्रकार से देखने पर उन्होंने अपनी आंखों को ही मूंद लिया। बालक कृष्ण इतने महान हैं कि अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सारे विश्व की रचना को एक ही क्षण में दिखा दिया, जिसे देखना, समझना, पाना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन भगवान के लिए यह अत्यंत सुलभ है, क्योंकि वे अपने सारे भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है पंचम स्कंद की शुरुआत में ही कि संसार में कोई सामान्य मनुष्य या बड़ा ज्ञानी तपस्वी योगी भी हो, वह सारे देवताओं का समय यानी एक मनवंतर का आयुष्य भी प्राप्त करेगा, तब भी इस भौतिक संसार के सारे नगर, उपवन, लोक, उपलोक, इन सब का दर्शन और इसकी संरचना को समझने में पात्र नहीं है। इतना समय मिलने पर भी ब्रह्मांड के आकार प्रकार को नहीं समझ सकता है। लेकिन माता यशोदा को एक ही क्षण में एक ही जगह पर अपने ही मुख में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ऐसे भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बालक को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे बालक की दिव्य लीलाओं को हम आगे भी श्रवण करते रहेंगे। आने वाले इतवार के सत्र में ठीक 11 बजे इसमें हम श्रवण करेंगे कि भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया, कहां पर किया, कैसे किया और क्या क्या उनके नाम रखे गए, और बाल सुलभ लीलाएं भगवान कृष्ण ने गोकुल में किस प्रकार से संपन्न की। इसका हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।